आपका हमारे चैनल जय कोचिंग प्लस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त या LCM, जिसे लासापा भी कहा जाता है। लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं और भाग विधि द्वारा। इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालने का तरीका सीखेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं अपवर्तक या फैक्टर क्या होता है। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे 2 है, हमारे पास संख्या 2 है। 2 1 से पूरी विभाजित हो जाएगी और 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से 2 के फैक्टर या अपवर्तक हो गए 1 और 2। इसी तरीके से संख्या 6 1 से पूरी विभाजित हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 6 के अपवर्तक या फैक्टर है 1, 2, 3 और 6। इसी तरीके से संख्या 15 1 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगी और 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी और 15 इन्हीं कोई संख्या स्वयं से पूरी विभाजित होती है। तो कोई संख्या स्वयं का फैक्टर होती है। इन्हीं 15 के फैक्टर या अपवर्तक निकल के आ गए 1, 3, 5 और 15। इसी तरीके से 12 के अपवर्तक हम देख सकते हैं। 12 हमारी जो संख्या है वो 1 से पूरी विभाजित हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 6 से हो जाएगी और 12 से हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 12 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब समझते हैं कि अपवर्त या मल्टीपल किसे कहते हैं। किसी संख्या में 1, 2, 3, 4 आदि से गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो उस संख्या के विभिन्न अपवर्त या गुणज कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, हमें अगर 5 के अपवर्त या गुणज लिखने हैं या मल्टीपल लिखने हैं तो 5 को यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5। तो 5 का एक अपवर्त है। इसी तरीके से 5 को अगर 2 से गुणा करें तो 5 दूनी 10। ऐसे ही 5 को यदि 3 से गुणा करें तो 5 तियाँ 15। अगर 5 को 4 से गुणा करें तो हो जाएगा 5 चौक 20। इसी तरीके से जिस अंक से गुणा करते चले जाएंगे तो 5 के अपवर्त मिलते चले जाएंगे। इस तरीके से 5 के अपवर्त या गुणज हो गए 5, 10, 15, 20, ऐसे होंगे 25, 30, 35, 40। इसी की गुणा में आगे बढ़ते जाएंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए हमें 12 के अपवर्त ज्ञात करने हैं। 12 के अपवर्त या जिसे कहते हैं 12 के गुणज। तो सीधी बात है, 12 का सबसे छोटा अपवर्त होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24। ऐसे ही 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36। इसी तरीके से 12 के अपवर्त मिलते चले जाएंगे। नहीं, 12 के गुणज हो गए 12, 24, 36, ऐसे ही हो जाएंगे 48, 12 पंजे 60, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। आइए अब सीखते हैं कि लासा यानी लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है हमारे पास 16 एवं 24 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 16 और 24 का लासा ज्ञात करने के लिए हमें 16 और 24 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। जैसे मान लीजिए 16 बराबर, अब 16 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 16 को हम वही डिवाइड कर लेंगे। 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4 आया, फिर 2 से करेंगे 2 आया, फिर 2 से करेंगे 1 आया, जब तक 1 ना आ जाए। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2, 2, 2 गुणा 2 और दूसरी संख्या है 24। इसी तरीके से 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 24 को हम विभाजित करेंगे, पहले 2 से 12 आया, फिर 3 से, नहीं अभी 2 से और हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 तियाँ 6, फिर 3 से होगा। तो इस तरीके से 24 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो पहले जो संख्या दे रखी हूँ उसके इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अब हमें निकालना है लासा। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड जो हमने किए हैं वो उतार लेंगे। 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 आया, 2 उतार लिया, 4 बार हमने, 2 2 4 बार। अब देखते हैं दूसरी संख्या से जो गुणनखंड जो हमने उतारे इसमें नहीं होगा वही उतारेंगे। जैसे दूसरी संख्या में 2 है तो इसमें 2 पहले उतार चुके हैं, दूसरा 2 है इसे ही उतार चुके हैं, तीसरा 2 है इसे भी उतार चुके हैं। अब दूसरी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड आया 3, जो इसमें हमारे नहीं है, तो जो इसमें नहीं उतरा उसे उतार लेंगे, यानी 3 इसमें उतार दिया। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, तो 48 इसका लासापा हो गया। और ये 48 बस छोटी से छोटी संख्या है जो 16 और 24 दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए 16 तियाँ 48 और 24 दूनी 48, यानी 48 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 16 और 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सही से समझने के लिए। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसका हम लासा निकालेंगे गुणनखंड विधि से। मान लीजिए हमें 36, 40 और 84 का लासा निकालना है। तो पहले ही की तरह पहली संख्या है हमारी 36, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पे वही डिवाइड कर लेंगे 36 को, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 18 आया, फिर 2 से करेंगे 9 आया, फिर 2 अब 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से 36 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36। अगली संख्या है 40, तो 40 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे वैसे ही डिवाइडेशन करके। इस तरीके से 2 से डिवाइड किया 20 आए, फिर 2 से किया 10 आए, फिर 2 से किया 5 आए, अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब बची 84, 84 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसी तरीके से 84 को डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 42 आया, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 सत्ते 21, अब 7 से डिवाइड होगा, 7 एकम 7। तो 84 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें निकालना है इन तीनों संख्याओं का लासा। तो वही तरीका है, जो हमारी पहली संख्या है उसके सभी गुणनखंड लिख लेंगे, नहीं 36 के जो गुणनखंड हमें मिले हैं वो सभी लिख लेंगे, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। अब दूसरी संख्या के वो गुणनखंड इसमें लिखेंगे जो अभी तक लिखे नहीं गए हैं। देखिए दूसरी संख्या 40 है, 40 का पहला 2 इसमें आ गया, फिर दूसरा 2 इसमें है, तीसरा 2 इसमें 2 ही 2 है, इसमें 3 बार आ गया, तो तीसरा 2 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब 5 यहाँ है, 5 नहीं है तो 5 इसमें लिख दिया जाएगा। अब देखेंगे 84 से के जो अभाज्य गुणनखंड है कौन कौन से इसमें आ गए, 2 इसमें आ गया, दूसरा 2 आ गया और 3 इसमें आ गया ऑलरेडी। अब 7 इसका नहीं आया है तो यहाँ पे 7 लिख दिया जाएगा। मतलब एक बार फिर समझें, पहली संख्या के पूरे गुणनखंड उतार लेंगे, दूसरी के वो उतारेंगे जो उसमें अभी उतरे नहीं है, इसी तरीके से तीसरी के वो उतारेंगे जो अभी तक उतरे नहीं है। फाइनली जो हमें गुणनखंड मिले इन सभी की मल्टीप्लाई, इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 दूनी 72 और 72 को 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 हो गया 36 और 36 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 0, 7 6 42, 2 हाथ से लगे 4, 7 21 और 4 25। तो इस तरीके से इसका लासा निकल कर आ गया 2520। 2520 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो 36, 40 और 84 तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगी। आइए अब देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास और संख्याएं 10, 5, 10, 15, 5, 10, 15 है। इनका हमें लासा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 के अभाज्य गुणनखंड 5 ही हो जाएंगे और 10 के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 यानी 5 दूनी 10। इसी तरीके से 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएंगे 3 पंजे 15। अब इनका लासा देखिए, पहली संख्या के सभी गुणनखंड नहीं 5 उतार लिया, दूसरी में जो इसमें नहीं उतारे इसमें 2 नहीं है तो 2 उतार लिया, 5 ऑलरेडी है नहीं उतारेंगे,
15 में देखें, 15 का भाज्य गुणनखंड 3 और 5 है, 3 इसमें नहीं उतारा है, उतार दिया जाएगा, 5 उतारा हुआ है, तो इसका आ गया 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30। इस तरीके से 1, 10 और 15 का लासा निकल के आ गया 30। यानी 30 वह छोटी छोटी संख्या है जो 5, 10 और 15 तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। लासा निकालने का गुणनखंड विधि से लासा निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 16, 32, 64, 16, 32, 64, इनका हमें लासा निकालना है। ठीक है, लासा लघुत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या क्या है 16, 16 के अभाज्य गुणनखंड उसी तरीके से इन्हें डिवाइड कर कर देख लेंगे। 8 आया, 2 से फिर किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया, यानी 2 की मल्टीप्लाई आ गई 4 बार। अब 32 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 32 के देखें किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। 2 से विभाजित किया पूरा पूरा 16 आया, फिर 2 से किया 8 आया, फिर 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया 1 आया, यानी 2 की मल्टीप्लाई आ गई 5 बार। अब बचा 64, ऐसी 64 का निकाल लेंगे। 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 2 से विभाजित किया 32 आया, फिर 2 से किया 16 आया, फिर 2 से किया 8 आया, फिर 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया 1 आया, तो 6 बार आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार आ गया। अब हमें निकालना है लासा बराबर। तो पहले जो संख्या है उसके सभी गुणनखंड उतारे जाएंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार। अब देखेंगे 32 के जो अभाज्य गुणनखंड है कौन सा उतरा कौन सा नहीं उतरा। 2 उतर गया, दूसरा 2 है, तीसरा 2 है, चौथा 2 है, पांचवा 2 इसमें नहीं है जो इसमें बढ़ जाएगा। अब देखेंगे 64 में, 64 में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा इसमें नहीं है, तो इन सब की अब गुणा हो जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, सभी की गुणा होकर आ गई 64। इन्हीं की जो संख्या हमारी थी 16, 32 और 64 का लासा हो गया 64। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से हम किसी भी संख्या का लासा या लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।